हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो गाइस, इंग्लिश ग्रामर के अंदर इंग्लिश में जो वोकैब वाला सेक्शन है उसके अंदर हमने कल क्या है एंटोनिम स्टार्ट किए थे। तो उसके अंदर हमने क्या है 50 तक कर लिए थे। आज उसी को क्या है 51 से क्या है कंटिन्यू करते हैं। ठीक है। और गाइस, आपके लिए क्या है इंग्लिश में जो वोकैब वाला सेक्शन थे उसकी क्या है अलग से एक प्लेलिस्ट बना दी गई है। वोकैब की अब तक जितनी क्लासेस हुई है वो उसके अंदर क्या है ऐड ऑन कर दी गई है। आपको जो भी आपको वहां से करना है आप वहां से क्या है उसको चेकआउट कर सकते हैं। क्लास 1 से लेकर क्लास 10 तक पूरी सीक्वेंस से अरेंज कर दी गई है। तो आपको जो भी चैप्टर पढ़ना है, इडियम फ्रेजेस जो है, चाहे वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन हुआ, चाहे सिनोनिम्स वगैरह हुए, तो आप लोग वहां से क्या है पढ़ सकते हैं। ठीक है। आपको इधर उधर ढूंढना नहीं पड़ेगा कि कौन सी क्लास कहाँ पे मिलेगी। तो चलिए भाई, बिल्कुल टाइम वेस्ट न करते हुए आज की क्लास शुरू करते हैं। और भाई वीडियो को कंप्लीट देखा करो, कमेंट्स वगैरह कर दिया करो कैसी लगी, कैस अच्छी है बुरी है, जैसी भी है एटलीस्ट कुछ तो एक्सप्रेशन दे दिया करो। वो कमेंट सेक्शन कमेंट करने के लिए होता है, ऐसे ही नहीं दिया गया होता। ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट आता है हमारा, 50 तक हो चुके थे, 51 से कंटिन्यू करेंगे। एक्स्ट्रा वैगेंट। क्या है एक्स्ट्रा वैगेंट? तो एक्स्ट्रा वैगेंट का मतलब होता है कि फिजूल खर्ची। क्या है फिजूल खर्ची? तो ये क्या है पैसे से रिलेटेड होता है कि एक तो बंदा होता है कंजूस टाइप का, यानी जो उसको जरूरत की चीज है उसके लिए भी 10 बार सोचता है कि लूं या ना लूं। और एक होता है कि एक्स्ट्रा वैगेंट, यानी जरूरत से ज्यादा भी खर्च करना, जिसको बोलते हैं ना इसने तो आग लगा रखी धन में। तो ये वो उस टाइप का पर्सन होता है फिजूल खर्ची। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, थ्रिफ्टी हो जाएगा, रीजनेबल हो जाएगा और मॉडरेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है फिकंड। क्या है फिकंड? तो फिकंड का मतलब होता है उपजाऊ। तो ये उपजाऊ क्या है अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग होता है। जैसे ये एक तो होता है जमीन के लिए, यानी कोई जमीन उपजाऊ होती है, कोई क्या है बंजर होती है, ऊसर जिसको बोलते हैं। और एक वो होता है कि एक रिप्रोडक्शन से भी क्या है रिलेट करता है। जैसे क्या होता है ना कि भाई रिप्रोडक्शन इट मीन्स प्रजनन जिसको बोलते हैं, कि जैसे कोई वुमेन ऐसी होती है भाई जिसमें जो इस तरह क्या है बच्चे वगैरह पैदा होते, कुछ इस तरह की भी होती है कि भाई जिसके बच्चे नहीं होते। तो ये दोनों तरह से क्या है यूज होता है। तो फिकंड का मतलब होता है उपजाऊ या फिर जिसको बोलते हैं पैदा करना। तो इसमें क्या है, एक तो ये जब जमीन के कॉन्टेक्स्ट में प्रयोग होता है तो उसमें क्या है एक अपोजिट क्या है बैरन हो जाता है, ऊसर जमीन। एक होता है स्टेराइल। क्या है स्टेराइल? या इसको क्या है इसका अपोजिट बोले तो फर्टाइल होता है ना जैसे। तो ये इसका होता है स्टेराइल, जिसको बोलते हैं बांझपन, जो इस तरह क्या है बच्चे पैदा करने में सक्षम नहीं होती, उनके बच्चे पैदा नहीं होते। तो ये उसके लिए भी यूज होता है। तो फिकंड का जो अपोजिट है यानी एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, बैरन हो जाएगा और स्टेराइल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है फेमस। क्या आता है नेक्स्ट वर्ड आता है फेमस। तो फेमस होता है प्रसिद्ध, यस जिसको बोलते हैं। आजकल सब लोग क्या है फेमस के लिए करते, जो कुछ भी करते हैं। तो इसका जो क्या होता है एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा और अब्सक्योर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ग्रोटेस्क। क्या आता है ग्रोटेस्क? तो इसका मतलब होता है अजीबोगरीब, यानी कई होते हैं ना कि दिखने में बड़े अजीबोगरीब होती है। सबने क्या है सबका देखो अलग अलग तरीका होता है रहने सहने का। कोई किसी को कुछ पसंद, किसी को कुछ पसंद। तो होते हैं ना कि भाई मेरे को तो बिल्कुल यूनिक दिखना है, तो वो क्या है सबसे अलग दिखने के लिए क्या है ऐसे अजीबोगरीब वाली हरकतें करते हैं। तो उसका जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, अट्रैक्टिव हो जाएगा और नेचुरल हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा इग्नोरेंस। क्या है इग्नोरेंस? तो इग्नोरेंस का मतलब होता है अज्ञानता, अज्ञानी, जिसको क्या है ज्ञान नहीं है। ठीक है। तो इसके एंटोनिम्स में क्या जगह नॉलेज हो जाएगा, यानी जिसको ज्ञान है। एजुकेशन, यानी किसको क्या है शिक्षा की नॉलेज है, एजुकेटेड बंदा है। तो उसका ये इग्नोरेंस के जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, नॉलेज हो जाएगा और एजुकेशन हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हाइडियस। क्या है हाइडियस? तो इसका मतलब होता है घिनौना या फिर बोल सकते हैं घृणित, यानी जिसको क्या है नफरत करते हैं। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, एक तो ब्यूटीफुल हो जाएगा, सुंदर हो जाएगा, और क्या हो जाएगा अट्रैक्टिव। क्या है अट्रैक्टिव? कोई चीज हमें अच्छी लगती है, सुंदर होती, तभी तो हम उसकी तरफ अट्रैक्टिव होते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा होप। क्या है होप? तो होप का जो मीनिंग होता है वो क्या होता है आशा। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएंगे, डाउट हो जाएगा और डिस्पेयर हो जाएगा, जिसको बोलते हैं निराशा या फिर संदेह होना किसी चीज पर।
नेक्स्ट वर्ड आता है ह्यूमिलिटी। क्या है? ह्यूमिलिटी। तो ये ह्यूमिलिटी होता है, किसी के नेचर से रिलेट करता है ह्यूमिलिटी, यानी को वो विनम्र स्वभाव वाला व्यक्ति, तो विनम्रता। ठीक है। तो इसके क्या है एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? प्राइड हो जाएगा और एरोगेंस हो जाएगा। तो इस यानी एरोगेंस इट मीन्स घमंडी टाइप का, अहंकारी टाइप का, जो क्या है किसी को अपने बराबर समझता ही नहीं है। नेक्स्ट आता है इम्यून। नेक्स्ट वर्ड है हमारा इम्यून। तो इम्यून होता है, जैसे बोलते हैं ना इम्यूनी सिस्टम, यानी रोग प्रतिरोधक क्षमता जिसको बोलते हैं, तो ये वही है प्रतिरक्षा, इम्यून। अब जिसका इम्यूनी सिस्टम अच्छा होगा तो क्या वो हर बीमारी से क्या है लड़ पाएगा। जिसका जिसका भी इम्यूनी सिस्टम जो है, इम्यूनिटी सिस्टम वीक होगा, सबसे पहले क्या है बीमारी उसको ही घेरेगी। क्यों? क्योंकि उसका इम्यूनिटी सिस्टम है वो काफी वीक है, और वो क्या है शरीर उन बीमारियों से क्या है लड़ नहीं पाएगा। ठीक है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा? ससेप्टिबल हो जाएगा और सेंसिटिव हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है लेनियंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लेनियंट। तो लेनियंट का अर्थ होता है उदार। क्या है? उदार। तो इसके जो एंटोनिम्स में हो जाएंगे वो सेवरी हो जाएगा और स्ट्रिक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? स्ट्रिक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा मोवरिक। क्या है? मोवरिक। तो इसका मतलब होता है आवारा। क्या होता है? आवारा, जो ऐसे ही घूमता रहता है इधर उधर, जिसको कुछ काम धंधा नहीं है, तो उसको बोलते हैं आवारा। इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? कन्फर्मिस्ट। क्या हो जाएगा? कन्फर्मिस्ट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ओडाशियस। क्या है? ओडासियस। तो इसका मतलब होता है दुस्साहसी। क्या होता है? दुस्साहसी। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा? टिमिड हो जाएगा, डरपोक, पोलाइट हो जाएगा यानी विनम्र। नेक्स्ट आ जाएगा साइकोफेंट। क्या है? साइकोफेंट। तो साइकोफेंट का मतलब होता है चापलूस, यानी होते हैं ना कि जो चापलूसी करते रहते हैं, उनसे खुद का काम तो होता नहीं है, मतलब दूसरे पे क्या है डिपेंड होते हैं। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? इंडिपेंडेंट। क्या है? इंडिपेंडेंट इट मीन्स खुद पर डिपेंड, यानी स्वयं पर निर्भर जिसको बोलते हैं। और एक हो जाएगा क्रिटिक। क्या आ जाएगा? एक क्रिटिक। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कैंडिड। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कैंडिड। तो कैंडिड का मतलब होता है स्पष्टवादी, बिल्कुल स्पष्ट, क्लियर जिसको बोलते हैं। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसके अंदर क्या आ जाएगा? सिक्रेटिव हो जाएगा और इनसिंसियर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सिक्रेटिव और इनसिंसियर। तो सिक्रेटिव का मतलब भी क्या होता है? छुपाना, किसी चीज को छुपाए रखना, यानी अस्पष्ट करना। नेक्स्ट आता है प्रोलिफिक। क्या है? प्रोलोफिक। तो प्रोलोफिक का मतलब होता है उर्वर। क्या है? उर्वर, यानी ये उसी से रिलेट करता है फर्टाइल जिसको बोलते हैं, यानी कोई क्या है मतलब उपजाऊ है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? बैरन हो जाएगा। बैरन मीन्स बंजर, जिसमें जो क्या है अनुपजाऊ है, ऐसे ही है, बस ऐसी पड़ी हुई है। तो ये हर उसमें यूज, रिप्रोडक्शन में भी यूज होता है, और जो हमारी अर्थ वगैरह उसके लिए जो जमीन पड़ी हुई है उपजाऊ अनुपजाऊ, तो उस कॉन्टेक्स्ट में भी प्रयोग होता है। और एक होता है फिर इसका इनफर्टाइल। क्या है? इनफर्टाइल। नेक्स्ट आता है लुमिनियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुमिनियस। तो लुमिनियस का मतलब होता है चमकदार, यानी कोई चीज क्या है चमक वाली, चमक रहा है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? डार्क हो जाएगा, अंधेरा हो जाएगा, या फिर डल हो जाएगा, धुंधला धुंधला जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट आता है हमारा ओब्लिवियस। क्या है? ओब्लिवियस। तो इसका मतलब होता है अनजान। क्या है? अनजान, किसी चीज से अनजान होने, यानी उस चीज के बारे में आपको पता ही नहीं है। तो इसका क्या होता है? एंटोनिस में क्या हो जाएगा? अवेयर हो जाएगा, यानी जागरूक हो जाएगा और कॉन्सियस हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा अपटेक। क्या है? अपटेक। तो अपटेक का मतलब होता है किसी चीज को ग्रहण करना या फिर किसी चीज को लेना। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा? डिसमाइजल हो जाएगा और रिजेक्शन हो जाएगा, यानी किसी चीज को क्या है रिजेक्ट कर देना। तो ये अपटेक वो एक्सेप्ट से लिया गया है। एक्सेप्ट का मतलब ही होता है किसी चीज को ग्रहण करना। नेक्स्ट आता है पल्क्रिट्यूड। क्या है? पल्क्रिट्यूड। पल्क्रिट्यूड। तो इसका मतलब होता है कोई चीज क्या है लुभावना, या फिर जो लुभावनी कोई चीज कब होती है, इसका जब कोई चीज सुंदर होती है, दिखने में अच्छी होती है, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं पल्क्रिट्यूड। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? अगलीनेस, यानी कोई चीज क्या है दिखने में अच्छी नहीं है, भद्दी टाइप की है, तो उसका क्या है
ये इसका क्या है, अपोजिट हो जाएगा, एंटोनिम्स हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है आर्टिफिशियल। क्या है, आर्टिफिशियल। एक चीज होती है नेचुरल, एक होती है आर्टिफिशियल। तो आर्टिफिशियल जो होती है वो होती है ह्यूमन मेड, और जो नेचुरल होती है जो क्या है हमें गॉड गिफ्टेड जिसको बोलते हैं नेचुरल, यानी जो हमें भगवान से मिली हुई है। तो और आर्टिफिशियल होती है ह्यूमन मेड, यानी हम लोगों के द्वारा या फिर बनाई गई है। तो आर्टिफिशियल होते हैं कृत्रिम। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, जेन्युइन हो जाएगा और सिंसियर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा कॉम्प्लिकेटेड। क्या है, कॉम्प्लिकेटेड। तो कॉम्प्लिकेटेड क्या होता है, जब कोई चीज क्या है कठिन होती है, जटिल होती है, तो उसको बोलते हैं कॉम्प्लिकेटेड। तो इसके एंटोनिम्स में क्या आ जाएगा, सिंपल हो जाएगा और इजी हो जाएगा और स्ट्रेट हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आता है डेफिशिएंसी। क्या है, डेफिशिएंसी। तो डेफिशिएंसी का मतलब होता है अभाव, किसी चीज की कमी जिसको बोलते हैं। ठीक है। तो इसके क्या है एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, सरप्लस। तो सरप्लस का मतलब होता है कि अत्यधिक मात्रा में है कोई चीज। और स्ट्रेंथ भी सेम अर्थ में प्रयोग होता है, यानी स्ट्रेंथ होता है किसी चीज मजबूत, यानी कुछ ज्यादा है। ठीक है, स्ट्रेंथ एकता की बात करता है। नेक्स्ट आता है जुवेनाइल। क्या है, जुवेनाइल। जो जुवेनाइल का मतलब होता है अल्पायु। क्या है, जिसकी क्या है आयु कम है, यानी जिसको हम बोलते हैं ना किशोर, किशोर अवस्था होती है, तो उसके लिए भी वर्ड यूज किया जाता है, किशोरों के लिए भी यूज किया जाता है जुवेनाइल, क्योंकि उनकी भी क्या है एज काफी कम ही होती है उस टाइम पे। एडोलसेंस जिसको बोलते हैं कितनी होती है, 17-18 के आसपास लगा लो बस। तो इसका जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, मैच्योर। क्या है, मैच्योर हो जाएगा और एडल्ट हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा मैक्सिमम। क्या आता है नेक्स्ट वर्ड, मैक्सिमम। तो मैक्सिमम होता है अधिकतम, किसी चीज की अधिकता। तो इसके जो एंटोनिम्स में एक तो हो जाएगा मिनिमम, और एक होता है लीस्ट। लीस्ट का मतलब भी क्या है, कम ही होता है, और लो का मतलब भी यही होता है, सेम, नीचे या फिर कम। नेक्स्ट आता है नोटोरियस। क्या है, नोटोरियस। तो नोटोरियस का जो मतलब होता है कुख्यात। क्या है, कुख्यात, यानी क्लास में देखो सब तरह के बच्चे, तो कुछ होते हैं ना कि कुछ तो ऐसे होते हैं पढ़ने वाले जो कि सिर्फ अपने अच्छे काम की वजह से जाने जाते हैं, और कुछ होते हैं नोटोरियस यानी शरारती बच्चे जिसको बोलते हैं, वो क्या है अपनी शरारत की वजह से जाने जाते हैं। तो मतलब पहचान तो उनकी भी होती है थोड़ी सी, बस किसी की अच्छे कामों से होती है, किसी की बुरे कामों से होती है। तो इसका जो एंटोनिस में क्या हो जाएगा, अननोन हो जाएगा, यानी जिसको नहीं जानते, और हो जाएगा एनोनिमस। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ऑप्टिमिस्ट। क्या है, ऑप्टिमिस्ट। तो ऑप्टिमिस्ट का मतलब होता है आशावादी, यानी हर चीज में क्या है, मतलब चाहे अच्छा हो या बुरा हो, हर चीज में क्या है उसे एक होप दिखाई देती है। मतलब जहाँ दुख में भी क्या है एक उसको क्या है एक होप रहती कि हाँ भाई ये हो जाएगा, तो वो होता है ऑप्टिमिस्ट पर्सन। ठीक है। और तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, पेसिमिस्ट हो जाएगा और होपलेस हो जाएगा, यानी निराशावादी, जिसको क्या है कोई आशा ही नहीं है किसी से। नेक्स्ट आता है परमानेंट। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परमानेंट। तो परमानेंट होता है कोई चीज क्या है स्थाई है। क्या है, स्थाई है। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएगी उसमें क्या हो जाएगा, टेम्परेरी हो जाएगा और फ्लीटिंग हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा क्वेरल। क्या है, क्वेरल। तो क्वेरल होता है लड़ाई झगड़ा करना। ठीक है। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, एग्रीमेंट हो जाएगा, समझौता करना किसी चीज का, सुलह करना, और रिकॉन्सिलेशन हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा रफ। क्या है, रफ। तो रफ होता है खुरदरा। क्या है, खुरदरा, या फिर इसके लिए रफ भी बोल सकते हैं, फिर रिजिड भी यूज कर सकते हैं हम। ठीक है। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, फ्लैट हो जाएगा, स्मूथ हो जाएगा और काइंड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा सेल्डम। क्या है, सेल्डम। तो सेल्डम होता है ना जिसको बोलते हैं शायद या फिर कभी कभार। ठीक है। तो इसका क्या है एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, फ्रिक्वेंटली हो जाएगा, इट मीन्स कोई चीज क्या है बार बार हो रही है, ओफन यानी प्राय। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वैकेंट। क्या है, वैकेंट। तो वैकेंट होता है कोई स्थान, कोई क्या है जगह खाली है, रिक्त है, यानी उस जगह पे जैसे हम बोलते हैं ना कि वैकेंसी है, तो ये वैकेंसी क्या है, वैकेंट शब्द से ली गई कि वो पोस्ट वैकेंट है। तो यानी उसकी जगह उस पे क्या है किसी बंदे की जरूरत है, वो जगह किसी एक बंदे के लिए खाली है। तो उसमें जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, फुल हो जाएगा, ओपन हो जाएगा और ऑक्यूपाइड हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वेल्दी। WEALTHY।
THY वेल्दी। तो वेल्दी का मतलब होता है अमीर, यानी जो धन वैभव से क्या है संपन्न हो, अच्छी धन संपत्ति हो उसके पास, तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं वेल्दी। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, पुअर हो जाएगा, गरीब हो जाएगा, या फिर इम्पावर्स्ड, क्या हो जाएगा, इम्पावर्स्ड हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है इनकरेज करना। नेक्स्ट है हमारा वर्ड है इनकरेज। तो इनकरेज का मतलब होता है किसी को क्या है, प्रोत्साहित करना, क्या है, प्रोत्साहित करना। तो इसके जो एंटोनिम्स हो गए उसमें क्या हो जाएगा, डिस्करेज करना यानी निरुत्साहित करना, और अनस्पोर्टिव, क्या है, अनस्पोर्टिव करना किसी को, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड है हमारा डिलीजेंट। क्या है, डिलीजेंट। तो इसका मतलब होता है कि मेहनती, क्या होता है, मेहनती। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, एक तो हो जाएगा लेजी हो जाएगा, और एक हो जाएगा कैजुअल। क्या है, कैजुअल, यानी लेजी होता है आलसी टाइप का, जिसको क्या है काम करना बिल्कुल भी पसंद ही नहीं होता। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा विक्ट्री। क्या है, विक्ट्री। तो विक्ट्री का मतलब होता है जीत, क्या होता है, जीत। तो इसका जो एंटोनिम्स हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, डिफेट। क्या है, डिफेट, यानी हारना या फिर हराना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा फिक्शन। क्या है, फिक्शन। फिक्शन बोलो या फिर इमेजिनेशन बोलो, तो उसका मतलब होता है किसी चीज की क्या है, कल्पना करना, उसके बारे में सोचना। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, फैक्ट हो जाएगा और ट्रुथ हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेडिकेटेड। क्या है, डेडिकेटेड। तो डेडिकेटेड होता है किसी भी चीज के लिए, किसी पर्सन के लिए क्या है, खुद को समर्पित कर देना, ठीक है। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट हो जाएगा और एपेथेटिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, इनडिफरेंट और एपेथेटिक। नेक्स्ट वर्ड होता है स्कोन। क्या है, स्कोन। एक होता है स्कोल्ड। स्कोल्ड होता है डांटना, ये है स्कोन। तो स्कोन का मतलब होता है कि तिरस्कार करना किसी का, क्या है, अनादर करना जिसको बोलते हैं। तो इसमें क्या है, इसके एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, रिस्पेक्ट हो जाएगी, यानी आदर करना, और एडमायर होता है किसी की प्रशंसा करना। नेक्स्ट आता है हमारा फेम। क्या है, फेम। तो फेम का मतलब भी क्या होता है, जैसे बोल रहे हैं ना फेमस, तो ये वही है फेम। फेम का मतलब भी क्या है, प्रसिद्धि या फिर यश। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, डिसग्रेस हो जाएगा और ऑब्सक्योरिटी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा वेनिश। क्या है, वेनिश। तो वेनिश का मतलब होता है किसी चीज का क्या है, गायब हो जाना, यानी वो चीज क्या है, दिखाई ना दे, अप्रत्यक्ष जिसको बोलते हैं। तो इसके एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, अपीयर हो जाएगा, यानी कोई चीज क्या है हमें दिखाई देती है, और मेटेरियलाइज, यानी कोई चीज क्या है दिखाई देती है जिसको हम छू दे सकते हैं, देख सकते हैं। नेक्स्ट होता है अबेट। क्या है, अबेट। तो अबेट होता है किसी भी चीज को क्या है, कम करना। क्या है, कम करना। और इसका एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, इंटेंसिफाई हो जाएगा और इंक्रीज हो जाएगा। या इंक्रीज का मतलब क्या है, किसी चीज को क्या है, बढ़ा देना, ठीक है। तो अबेट की जगह हम डिक्रीज और भी यूज कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है फटीग। क्या क्या है, नेक्स्ट वर्ड फटीग। तो फटीग का मतलब होता है थकान। क्या है, थकान। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, एनर्जी हो जाएगा और रिफ्रेश हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा ग्लिम्प्स। क्या है, ग्लिम्प्स। तो ग्लिम्प्स होती है किसी भी चीज की एक झलक, हल्की सी जो झलक बोलते हैं उसको ये वर्ड यूज करते हैं ग्लिम्प्स। तो इसके जो एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, स्टेयर, गेज, यानी किसी को क्या है, घूरना, बुरी तरीके से देखना, घूरना। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा परप्लेक्स। नेक्स्ट वर्ड है हमारा परप्लेक्स। तो परप्लेक्स का मतलब है उलझन में रहना। क्या है, उलझन में रहना या फिर कंफ्यूजन वाली जो स्थिति होती है ना, उसको बोलते हैं परप्लेक्स, यानी बंदा क्या है, पजल है, उलझा हुआ है। तो उसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, सिंप्लीफाई, यानी किसी चीज को सिंपल वे में करना, यानी स्पष्टीकरण या सिंप्लीफाई करना। और होता है शॉर्टन, ठीक है। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डिप्लोर। क्या है, डिप्लोर। तो डिप्लोर का मतलब होता है किसी चीज का खेद होना, या फिर किसी चीज के लिए क्या है, दुखी होना, पछतावा जिसको बोलते हैं। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे वो क्या हो जाएगा, अपलोड हो जाएगा और एडमायर हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है असेंड। जैसे असेंडिंग होता है ना, असेंडिंग मीन्स चढ़ना और डिसेंडिंग मीन्स घटना। तो ये असेंड उसी से लेगा, असेंड होता है चढ़ना और डिसेंड होता है ऐसे घटना नीचे की तरफ। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा डेफिएंट। क्या है, डिफरेंट। तो इसका मतलब होता है चुनौती देना किसी को। क्या करना, चुनौती देना।
तो इसके एंटोनिम्स में क्या हो जाएगा, कोऑपरेटिव, यानी किसी के को क्या है, कोऑपरेट करना, सहयोग करना किसी का। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा जुबिलियंट। क्या है, जुबिलियंट। तो जुबिलियंट का मतलब होता है अत्यधिक खुशी, किसी चीज के लिए अत्यधिक प्रसन्नता। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या हो जाएगा, डाउनकास्ट हो जाएगा और डिस्पोंडेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, डिस्पोंडेंट हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा लुमिनियस। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लुमिनियस। तो लुमिनियस का मतलब भी होता है क्या, चमकदार, कोई चीज क्या है, चमक रही है। तो उसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, डार्क, अंधेरा, डल हो जाएगा। नेक्स्ट वर्ड है हमारा नर्चर। नेक्स्ट वर्ड आता है हमारा नर्चर। तो नर्चर होता है किसी का क्या है, पालन पोषण करना। एक होता है नेचर, एक होता है नर्चर। तो नेचर होता है प्रकृति, और जो नर्चर होता है वो किसी का क्या है, पालन पोषण करना। तो इसके जो एंटोनिम्स हो जाएंगे उसमें क्या आ जाएगा, नेग्लेक्ट आ जाएगा और हाइंडर आ जाएगा। ठीक है। तो गाइज आज हमने क्या है 100 तक एंटोनिम्स कर लिए हैं। कल 101 से क्या है 150 तक और करेंगे। ठीक है। तो कल लास्ट पार्ट होगा हमारा एंटोनिम्स का, फिर अपना एक नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है। और वीडियो भाई कैसी लगी कमेंट्स वगैरह कर दिया करो, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दिया करो, वीडियो को लाइक कर दिया करो। कैसी लगी कमेंट कर दिया करो, अच्छी बुरी जैसी भी, जैसा फील करो आप वीडियो देखने के बाद वैसे ही कमेंट्स कर दिया करो। ठीक है। आज के लिए इतना ही, कल मिलते एक नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय एंड टेक केयर।